खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमराह ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान पाकिस्तान की जानिब से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आला सतह राबताकारी और कोशिशों को आगे बढ़ाने की काविश है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमरीका ईरान जंग का पुरअमन हल निकालने का ख्वाहिशमंद है। उसके लिए आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी कमाल रही। आर्मी चीफ अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए ईरान गए हैं। दुआ है कि उनका दौरा कामयाब रहे। ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात का हिस्सा करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। इस्माइल बाक़ाई ने वाज़ेह किया कि ईरान को मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। अमरीका का ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इक़्तिसादी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी डी-डे किसी भी मुखालिफ के खिलाफ सबसे बड़ी माली कार्रवाई करार दे दी। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। ईरान की 100% फौजी फैक्ट्रीज तबाह कर दी गईं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया गया। तेहरान के खिलाफ कार्रवाई आखिरी मरहले में दाखिल होने का दावा। अमरीका की मुआशी धमकी को मुस्तरद किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाशिंगटन को मायूसी का शिकार करार दिया। स्पीकर बाकिर ग़ालिबाफ ने कहा कि अमरीका को खुद मुआशी मसाइल का सामना है। अमरीका में मजदूरों की उजरत, बॉन्ड्स की कदर में कमी और हाउसिंग मार्केट में मंदी का सामना है। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ईरान पर नया मुआशी दबाव फौजी महाज पर अमरीका की नाकामी का एतराफ़ है। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट के डायरेक्टरेट ने महकमा दाखिला सिंध को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। JIT की फॉर्मेशन के लिए इमीडिएटली जिसमें रेंजर्स, जिसमें IB, जिसमें FIA और जिसके अंदर ISI और MI के आप लोग पुलिस के साथ शामिल करें। मीर रजा केस में अहम पेशरफ तहले खाना के जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त अदालत ने काबिल समाअत करार दे दी। सिंध हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी, मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून की फंदा लगी लाश मिलने का केस। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और पुश्त पर जख्म के निशानात मौजूद थे। हिना जावेद का दिल खून से भरा हुआ था। मकतूला हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली हैं। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में पीपल्स पार्टी 2 और नून लीग 3 पर कामयाब। आज़ाद कश्मीर असेंबली में नून लीग की मजमूई तौर पर 31 और पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें हो गईं। पाकिस्तानी वफ्द रूस के पार्लिमानी इंतखाबात का बतौर मुबस्सिर मुशाहिदा करेगा। रूस के इलेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के इंतखाबी उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। रूस के आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत का मामला ज़ेरे बहस आया।
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल, सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी से चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के वफ़द की मुलाकात, चीनी वफ़द ने कैटी बंदर रिपोर्ट का तस्वुराती मास्टर प्लान पेश कर दिया। सदर को ब्रीफिंग भी दी गई। सदर जरदारी का कैटी बंदर पोर्ट की मुजव्वज़ा तरक्की के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर, मंसूबे के लिए रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी और सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत। कैटी बंदर को पाकिस्तान के लिए इजाफी समुद्री गेट वे करार दे दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। 5 रोज़ा दौरे में बरतानवी हम मनसब एडमिरल बैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डॉटी समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान के साथ बैठक होगी। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल होगा। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल के बजाय पेम्स ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अदालत से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त की है। अडियाला जेल के कैदी बानी पीटीआई के नक्शे कदम पर चल पड़े। 2 कैदियों के शिफा अस्पताल में इलाज करवाने और एक की व्हाट्सएप कॉल के जरिए दुबई में मुकीम भाई से बात करवाने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिए और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास आज से पहर 4 बजे होंगे। सेनेट इजलास का 61 निकाती एजेंडा जारी। अराकीन प्राइवेट मेंबर डे की मुनासबत से मुख्तलिफ बिल्स मुतारिफ करवाएंगे। 2 करारदादें पेश की जाएंगी। मुख्तलिफ तहारीक पर बहसो मुबाहिसा भी एजेंडे का हिस्सा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनीज को बेजा मार्जिन दे रही है। ब्यूरोक्रेसी की मुर्रात में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि 13 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में मुल्क गीर हड़ताल होगी। बनाए हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल, पेट्रोलियम सप्लाई चेन यकीनी बनाने के इक़दामात। हुकूमत की कस्टम्स बाउंडेड ऑयल स्टोरेज पॉलिसी तब्दील करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत गैर मुल्की सप्लायर्स के अकाउंट पर दरामद हो सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आज ECC में पेश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 9 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ग्रांट की समरी एजेंडे में शामिल। ज़राए के मुताबिक केफर मंसूबे के लिए 7.7 अरब रुपए के टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट पर गौर होगा। पास को ज़खायर और दरामदी गंदम फराहमी की समरी पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तरक्याती मंसूबों में हर दरख्त का हिफाजत का आज़्म। इजलास में गुजरावाला येलो लाइन और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना। 31 किलोमीटर तवील गुजरावाला येलो लाइन में 25 स्टेशन, 2 अंडरग्राउंड्स होंगे, 12 अंडरपासेस, 33 किलोमीटर सर्विस लाइन और सिग्नल फ्री यू टर्न बनेंगे। बलूचिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी की मौसर निगरानी मुल्क भर से चोरी शुदा 138 गाड़ियों की निशानदही। 9 मशकूक सरगर्मियों की निशानदही से दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां नाकाम बना दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सेफ सिटी अथॉरिटी के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तजर्बात से इस्तिफादा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बेज़ाब्तगियों, करप्शन और गफलत बरतने पर 589 सरकारी अहलकार
फारिग। 10 माह के दौरान गफलत के मुर्तकिब 146 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, 6 को जबरी रिटायर्ड किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर समझौता न करने का ऐलान। धाबेजी सॉल्ट वर्क्स के खिलाफ जारी इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर लीज में गैर कानूनी तोसी का इंकशाफ। नायब कराची ने धाबेजी में 2 अरब 61 करोड़ रुपए मालियत की 435 एकड़ सरकारी अराजी वापस हासिल कर ली। एलामिया के मुताबिक वापस ली गई सरकारी अराजी अब तमाम तजावुजात से पाक है। पाकिस्तान में कायम गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयों को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स ने काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग FIA अतहर वहीद को डायरेक्टर ऑपरेशंस NCCIA का इजाफी चार्ज दिया गया। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की को मुनशियात की सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की कोकेन और दीगर मुनशियात बरामद। मुल्जिम का बजरिया ऑनलाइन तलबा में मुनशियात सप्लाई करने का एतराफ। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी पर मजीद 1 माह की तौसी कर दी गई। हॉल्स और मार्कीज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स को महदूद इस्तेमाल की इजाजत। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। दौरान परवाज लिथियम बैटरी से आग के वाकयात में मुसलसल इजाफा। आलमी सतह पर फजाई सफर के सख्त हिफाजती इक़दामात। दौरान परवाज पावर बैंक्स के इस्तेमाल और चार्जिंग पर पाबंदी आयद। पावर बैंक, लैपटॉप्स की इजाफी लिथियम बैटरीज और सिगरेट्स चेक इन बैग्स में रखने पर पाबंदी। लाहौर समेत पंजाब भर में 94 रोज की गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल्स दोबारा खुल गए। असातिज़ा ने तलबा तालबात को खुश आमदीद कहा और तोहफे तकसीम किए। दोस्तों से दोबारा मिलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात की दोपहर के बाद बादल बरसने की पेशगोई। दरियाई सिंध में काराबाग के मकाम पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 3,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तौंसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया है कि ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि ईरान से निपटने का सबसे मुअस्सर तरीका उसे तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दुन में आला सतह के मुज़ाकरात। इसराइली हमले, गिरफ्तारियां और टारगेटेड कार्रवाइयां रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शामी वक्त में वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस सरबराह शामिल। मुज़ाकरात का मकसद शाम में इसराइल के हालिया हमलों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना है। चीन, वियतनाम और ताइवान में नारा नामी तूफान ने तबाही मचा दी। गुआंगशी में शदीद बारिशों के बाद सयाहती मकाम डूब गया। वियतनाम में सैलाब से 4,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर। ताइवान में तूफान से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें धंसने लगीं। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर फ्रीडम ग्रांड प्री रेस सीरीज का इनेकाद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के साथ शिरकत की। ड्राइवर्स ने वाशिंगटन के अहम मकामात के गिर्द कायम खुसूसी ट्रैक पर शानदार महारत का मुजाहिरा किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल इलेक्शन, पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय पैनल को मात दे दी। 3 डायरेक्टर्स के लिए इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव्स के नुमाइंदगान शामिल।